चलो बच्चों, वी आर इन द पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना। मिस्टर बालाजी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन बच्चों, हाँ ICNIO इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन क्या होता है, एक्सेप्शन। जैसे ही दिमाग में इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन बढ़ाया तो एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन के लिए पहले कौन सा रूल चेक करेंगे, खाली 182 अप्लाई हुआ तो रेसिडेंट, नहीं अप्लाई हुआ तो नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है तो विल गो टू फर्दर। क्यों बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बालाजी एन इंडियन सिटीजन एंड प्रोफेशनल क्रिकेटर बच्चों, तो क्रिकेटर है। टूर मतलब कहाँ गया है बच्चों, ही वेंट टू द साउथ अफ्रीका, he went to Australia, he went to the England, UK and वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। ये 5 देशों में बच्चों उसने अलग अलग टाइम पे टूर किया हुआ है। द डिटेल ऑफ डिपार्चर अराइवल टू इंडिया, डिपार्चर एंड अराइवल टू इंडिया, इंडिया से कभी गया, इंडिया से कभी आया। डिपार्चर इंडिया से डिपार्ट हुआ बच्चों, गया बाहर। अराइवल टू इंडिया, वापस इंडिया कभी आ रहा बच्चों, ओके, टू इंडिया ऑन वेरियस डे ऐसा। साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम गया बच्चों, इसका मतलब 1 मार्च 2017 को फर्स्ट टाइम जा रहा बच्चों। तो इसका मतलब उसके पहले क्या था, वो इंडिया में ही था, ओके। साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ 1 मार्च 2017 को गया बच्चों, डिपार्ट मतलब इस तारीख को इंडिया से बाहर गया, 3 तारीख को बाहर गया बच्चों। तो उसके पहले कहाँ पे था, वो इंडिया में था। अराइवल 25 मार्च 2019 को, 1 मार्च 17 को जा रहा है बच्चों, फिर 18 में रिटर्न नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 19 मार्च में आ रहा है, 25 मार्च 19 को रिटर्न आ रहा है बच्चों। तो आज जा रहा हूँ और परसों आ रहा, मतलब जाने और आने के बीच में कहाँ था फिर बच्चों। 1 मार्च को ही डिपार्टेड टू वेयर, साउथ अफ्रीका, यहाँ से साउथ अफ्रीका गया और वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया कभी आया, अराइवल टू इंडिया। अराइवल टू इंडिया में इंडिया आया कभी, 25 मार्च 19 को बच्चों। मतलब 2017 से 19 तक कहाँ था बच्चों, साउथ अफ्रीका में था, ध्यान रखना है। दिन ऑस्ट्रेलिया में 15 अप्रैल 19 को गया बच्चों, डिपार्ट किया और इंडिया वापस कब गया, 1 मई 2019 को। अगेन यूके 5 मई को जा रहा है बच्चों एंड जुलाई में आ रहा है। वेस्ट इंडीज अगस्त में गया 31 को एंड 14 सितंबर को रिटर्न हो गया। जिम्बाब्वे बच्चों 1 जनवरी को गया एंड 23 मार्च को। तो रिमेंबर ये डिपार्चर डेट दिया गया, इंडिया से किस तारीख को बाहर गया है, और ये अराइवल डेट दिया है वापस इंडिया कभी आया है बच्चों, ओके। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, गिव योर वर्किंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो मुझे पूरा डिटेल लिखते बच्चों, वो पूरा आपको देना है, ठीक है बच्चों। अब मिस्टर बालाजी क्या बोले, इंडियन सिटीजन, एक्सेप्शन है। पहली बार कभी गया, जब भी वैसा वर्ड दिया रहेगा, फर्स्ट टाइम बाहर गया, फर्स्ट टाइम बाहर गया बच्चों, उसको उसके पहले इंडिया में था। कोई बाहर का आदमी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, मतलब उसके पहले इंडिया में कभी नहीं आया था बच्चों, तो ध्यान रखना है। इंडियन फर्स्ट टाइम went outside, अगर कोई इंडियन भारतीय बच्चों बाहर जा रहा है पहली बार, इसका उसका पास्ट हिस्ट्री इन इंडिया, इसका पूरा हिस्ट्री कहाँ है बच्चों, इंडिया में। आउटसाइडर फर्स्ट टाइम इन टू इंडिया, बाहर वाला कोई बात नहीं बच्चों, इंडिया में पहली बार आया, इसका मतलब उसका पास्ट हिस्ट्री जी, ध्यान रखना है। यहाँ का आदमी पहली बार बाहर जा रहा, तो अगर यहाँ का आदमी तो पहली बार बाहर जा रहा बच्चों, इसका तो इसके पहले काम करता इंडिया में था, तो इसका पूरा हिस्ट्री इंडिया में। बाहर का आदमी पहली बार इंडिया में आ रहा बच्चों, तो इसके पहले कभी इंडिया में आया नहीं था, तो इसका इंडिया में कोई हिस्ट्री नहीं था, क्यों बच्चों, दैट यू हैव टू कंसीडर। ओके, अब इसको करेंगे कैसे बच्चों, हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या था, प्रीवियस ईयर होता बच्चों, ओके।
प्रीवियस ईयर। चलो तो पहले हम एक चार्ट बनाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बच्चों, 1 मार्च 2017 है बच्चों। 1 मार्च 2017 कौन सी ईयर में आएगा बच्चों? 1 मार्च 2017 इट विल कम इन द 16 एंड 17 की ईयर में आएगा बच्चों। बराबर है, मार्च है ना, तो 31 मार्च 17 एंड होएगा, तो 1 अप्रैल 2016 से 31 17 पे। फिर बच्चों 25 मार्च 2019 दिया है, ये कौन सी ईयर में आएगा बच्चों? मार्च 25 है बच्चों, तो 31 मार्च को एंड होएगा 90 में, इट मीन 18 एंड 19। तो लगे 2016 17 एंड 18 19 का इन्फॉर्मेशन है। तो पहला वाला बच्चों, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम लोग के लिए सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर क्या बना बच्चों? 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, राइट है। तो देखो ध्यान से अगर देखो तो ये 4 ट्रांजेक्शन बच्चों पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक है, यानी ये 4 ट्रांजेक्शन बच्चों हम लोग का प्रीवियस ईयर में आने वाला है। मैं बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, दिस 1 मार्च 2017 दैट बिलोंग टू द 16 17, 25 मार्च 2019 बिलोंग टू द 18 एंड 19 बच्चों। ओके, हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर ना 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020, देखो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 है ना, ये 4 ट्रांजेक्शन कम टू द प्रीवियस ईयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी भी सर जब रेफरेंस का सम करते हैं हम लोग, हमेशा प्रीवियस ईयर को पहले फोकस करना। ओके, लेट्स कम। फर्स्ट अपना डेट दिया था 17 एंड 25 मार्च 2019। इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ बच्चों। इसका राउंड फिगर 16 17 आ रहा है, इसका राउंड फिगर 18 एंड 19। तो बच्चों ये 1 मार्च को बच्चों 17 को साउथ अफ्रीका गया, और फिर वहाँ से कभी रिटर्न आया 25 मार्च 19 को। तो आप मेरे को बताओ ये फेज में कहाँ पे था बच्चों? ये दौरान कहाँ था वो? इन साउथ अफ्रीका था बच्चों, बराबर है, आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग आउटसाइड इंडिया के लिए बॉर्डर कर रहे हैं कि इंडिया में कितने दिन उसके लिए बॉर्डर करना है? इंडिया में कितने दिन रहता है, इंडिया के बाहर कितने दिन रहता है, उस नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसको वैसे भी छोड़ दो। अब अपना प्रीवियस ईयर बच्चों है 19 एंड 20, ठीक है बच्चों, 19 एंड 20। 1920 कभी स्टार्ट है बच्चों? 1 अप्रैल 19 31 मार्च, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक एक करके पढ़ते हम लोग। अब देखो बच्चों, पहला दिया पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में दिया बच्चों 15 मार्च को डिपार्ट किया, 15 अप्रैल को डिपार्ट किया। डिपार्ट किया मतलब 15 अप्रैल को इंडिया से बाहर गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके तो रिमेंबर, हम लोग को क्या रूल है, आने और जाने वाला दिन इंडिया में आता बच्चों, यानी 15 मार्च का दिन इंडिया में ही काउंट करना, 15 अप्रैल में। 16 अप्रैल से बच्चों ऑस्ट्रेलिया में है। फिर वापस कभी आया बच्चों? 1 मई को आ गया, 1 मई को आ गया बच्चों। ओके, तो ध्यान से दो कैसे करें इस समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो 15 अप्रैल 19 टू दिया बच्चों 1 मई 19। तो बच्चों ये है डिपार्चर डेट और ये है अराइवल डेट। डिपार्चर डेट, अराइवल डेट, ठीक है बच्चों, सुनने का अच्छे से। 15 अप्रैल को बच्चों इंडिया से बाहर जा रहा है, 15 को इंडिया काउंट होगा डिपार्चर डेट। मतलब 16 तारीख से बच्चों कहाँ पे हो? ऑस्ट्रेलिया में, राइट है। 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में, 16 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया, 16 17 18 ऑस्ट्रेलिया में। 1 मई को बच्चों इंडिया में आ गया, 1 मई को इंडिया में आया बच्चों। तो 1 मई के पहले कहाँ था बच्चों? 1 मई, उसके पहले क्या बच्चों? 30 अप्रैल। तो 1 मई को इंडिया में आ रहा है,
एक महीने के पहले कौन सा दिन था बच्चों? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक कहाँ था वो? ऑस्ट्रेलिया में था बच्चों। तो ये डेट इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, अगर मुझे पता चल जाए बच्चों कि सपोज 365 दिन में 200 दिन इंडिया के बाहर था, आउट ऑफ 365 200 डेज आउटसाइड इंडिया, तो 165 डेज इनसाइड इंडिया। आउट ऑफ 365 डेज में अगर 200 डेज अगर बाहर होता है तो इसका मतलब 165 इंडिया में जाएगा। ये था बच्चों। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा कि इंडिया के बाहर कभी गया और कब आ रहा है, इट्स नॉट वन डे, समझो 4 अलग अलग केसेस में बच्चों, इसलिए हम लोग ऐसा करना पड़ रहा है। कर लो 30 - 16 + 1 तो कितना आएगा बच्चों? 14 15 डेज। चेक कर सकते हो आप, करो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऐसा करते हैं, बच्चे लोग हैं क्या हम लोग? ठीक है, बीकॉम में आप पढ़ रहे हो तो हाउ टू काउंट द डेट? 30 - 16 एंड देन +1 कि +1 करते कि वो 16 वापस काउंट होना है। इसका मतलब बच्चों ये जो अप्रैल महीना था उसमें 15 दिन कहाँ पे था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में था, आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे आउटसाइड इंडिया का। ठीक है बच्चों। सेकंड क्या फंडा में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इंसिडेंट है 1 खाली पर्टिकुलर डे की दिन गया वापस आया, एक ही होता तो बच्चों को टेंशन नहीं था। यहाँ पे अलग अलग डेट पे बाहर जा रहा है, वापस आ रहा है, बाहर जा रहा है, वापस जा रहा है। ऐसे केसेस करने के लिए क्या करना है, ये पता लगा कि इंडिया के बाहर कितने दिन रहता है, हाउ मेनी डेज ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया। वंस यू नो द आउटसाइड इंडिया कितने दिन रहता है तो माइनस कर देंगे 365 आउट ऑफ। चलो वैसे यूके का, यूके कभी गया बच्चों? डिपार्ट किया 5 मई को और रिटर्न कभी हो रहा है 11 जुलाई को। बच्चों और 5 मई को बच्चों इंडिया से जा रहा है, तो 5 मई का दिन तो इंडियन काउंट होगा। 6 मई से बच्चों इंग्लैंड में हो, तो 6 मई फ्रॉम ही इज इन इंग्लैंड, राइट। 11 जुलाई को अराइवल हो गया, 11 जुलाई को इधर है बच्चों, तो 10 जुलाई को कहाँ पे था बच्चों? इंग्लैंड में था। 10 जुलाई में क्या बोल रहा मैं? 5 मई को डिपार्ट, याद है अपना फंडामेंटल रूल, अराइवल डेट एंड डिपार्चर बिलोंग टू इंडिया। इंडिया से जिस दिन बाहर जा रहा है और इंडिया से जिस में जब आ रहा है तो दोनों दिन इंडिया में काउंट होता है बच्चों। तो 5 मई को गया तो 6 मई से वहाँ का काउंटिंग हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड से 11 को यहाँ अराइव हो गया, मतलब 10 तारीख तक इंग्लैंड में काउंट हो रहेगा। बस काउंट कर लो। अब इसमें कितना आएगा बच्चों? मई है, जून है, जुलाई है। ठीक, तो मई, जून, जुलाई ऐसे करेंगे। मई का 31 - 6 और +1, जून का पूरा 30 डेज और जुलाई का 10 डेज। तो 31 25 26 26 36 66 डेज। अब 66 डेज आ बच्चों आउटसाइड इंडिया, वो कहाँ इतना दिन कहाँ पे था? इंग्लैंड में था बच्चों। ठीक, थर्ड केस वेस्ट इंडीज का बच्चों 31 अगस्त को डिपार्ट कर रहा है एंड 14 सितंबर को अराइवल हुआ। अब 31 को बच्चों इधर जा रहा है, तो 31 अगस्त को तो इंडिया में काउंट हुआ रहेगा, इसका 1 सितंबर से वहां काउंट होगा बच्चों। 1 सितंबर, 14 सितंबर को इंडिया में आ गया बच्चों, इसका मतलब क्या है? 14 को आ गया तो 13 तक वहां काउंट हुआ रहेगा। हम लोग ये कर रहे हैं इंडिया के बाहर कितने दिन रहा है क्यों, तो आने और जाने वाला दिन छोड़ के उसके बीच वाला टाइम कहाँ रहेगा? वहाँ रहेगा। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल कितना दिन आएगा बच्चों? 13 - 1 +1 कर दूंगा 13 डेज। ये 1 ऐड के करते कि वो एक दिन और ऐड होता है उसके अंदर। आप कर लो भाई, 1 तारीख 2 तारीख तक इनके करो, 1 तारीख की 13 तारीख कर दो, 13 दिन वाला भाई। एंड द 4th जिम्बाब्वे बच्चों, जिम्बाब्वे 1 जनवरी
2020। अब 1 तारीख का बच्चों डिपार्ट करा जिम्बाब्वे के लिए, 1 तारीख का दिन तो इंडिया में है, तो 2 जनवरी से वो वहां पे आएगा। 23 तारीख को इंडिया में आ गया बच्चों, 23 मार्च को इंडिया में आ गया, तो 22 मार्च को कहाँ पे था, जिम्बाब्वे में। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी 31 - 2 + 1, फरवरी का कितना दिन होगा बच्चों, 29, बिकॉज 2020 लीप ईयर है, एंड मार्च का 22 डेज। सो काउंट करो पूरा, तो 30 डेज + 29 डेज + 22, 81 डेज। दैट मीन्स आ गया अपना आंसर। 15 डेज वो ऑस्ट्रेलिया में था, 66 डेज वो यूके में था, 13 डेज वो वेस्ट इंडीज में था बच्चों, और 81 डेज वो जिम्बाब्वे में था। इतने दिन बच्चों वो कहाँ पे था, इंडिया के बाहर था बच्चों। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, इसको ऐड करो टोटल, so 81 + 13 + 66 + 15, 175 डेज बच्चों। तो 175 डेज आएगा बच्चों क्या, 13 मिनट का के सबको ऐड कर लिया, 15 + 66 + 13 एंड + 81, 175। अब क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, इंडिया में कितना दिन रहेगा, कैसे करेंगे बच्चों, 365, नो 366 डेज, क्योंकि फरवरी 2020 लीप ईयर है, -1, 191 डेज आ रहा है बच्चों। दैट मीन्स 191 डेज का था इंडिया में था बच्चों के। तो ऐसा इस तरह का ये वर्किंग नोट था पहले बच्चों। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग कंट्री, तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका ऐसे ही करना पड़ता बच्चों, क्योंकि उनका 10 दिन यहाँ रहिए, फिर बाहर चले गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। तो आप एक स्टैंडर्ड बना लो कि इंडिया के बाहर कितने दिन है, तो इंडिया के बाहर कितने दिन है, तो अपने आइडिया हो जाएगा कि इंडिया में कितने दिन है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का 15 तारीख से 1 मई, 15 तारीख को वहाँ नहीं है बच्चों, 15 तारीख को डिपार्ट किया है। तो रूल क्या अपना कि डिपार्ट जाने का दिन और आने का दिन इंडिया में आता है, तो 15 तारीख को इंडिया में ही काम करना है, यानी 16 तारीख से वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। 1 मई को वापस आ गया बच्चों, 1 मई को तो इंडिया में काउंट होगा, 1 मई 2 मई से इंडिया में रहेगा, लेकिन 1 मई से पहले कभी था, 30 अप्रैल तक वो वहाँ था, ऐसा। वैसे ही 5 मई को बाहर जा रहा है, 5 मई को जाने वाला दिन तो इंडिया में, तो 6 मई से वहाँ काउंटिंग हो, वहाँ मतलब यूके में। 11 जुलाई को रिटर्न आ गया बच्चों यहाँ पर, 10 जुलाई तक यूके में था, तो 11 को इंडिया में आ गया, ऐसा इतने सोच रहे हैं खाली। इस तरह सब काउंट करके 175 डेज टोटल था बच्चों, जो क्या था, इंडिया के बाहर था। तो इस तरह से 191 माइनस कर दो, और ये मालूम पड़ा बच्चों 29 की ले रहा हूँ, 366, क्योंकि दोनों क्या बच्चों अपना लिए लीप ईयर है, 2020 इज अ लीप ईयर, ठीक है बच्चों, इसलिए फरवरी महीना 29 का पड़ेगा। ठीक, अब बच्चों ये नॉर्मल पर्सन था कि एक्सेप्शन था, क्योंकि नॉर्मल एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है क्यों, क्योंकि इंडियन सिटीजन है, एक्सेप्शन के 182 डेज है, देखो 191 हो रहा है बच्चों, तो क्या है वो रेसिडेंट है। अब जब रेसिडेंट है तो उसके पीछे चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक, तो हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखकर चलो, पर्सन, तो मिस्टर बालाजी इज एन इंडियन सिटीजन, प्रोफेशनल क्रिकेटर। मैंने बोला था बच्चों, अगर क्रिकेटर है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के जॉब ही कर रहा है अल्टीमेटली, तो प्रोफेशनल क्रिकेटर इज एन
एक्सेप्शन पर्सन। बच्चों वो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। तो बस पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग, बेसिक कंडीशन तो मैं लिखूंगा नहीं अभी, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या बच्चा, तो आप लिखो दूसरा रूल, आई नॉट राइटिंग द रूल, तो ये 2 रूल है ए और बी का। क्या लिखिए बच्चों में, एक्सेप्शन का भी रूल लिखना पड़ेगा बच्चों, वाई बिकॉज एक्सेप्शन पर्सन बच्चों के सब बेसिक चीजें दैट यू हैव टू राइट। एक्सेप्शन में क्या था बच्चों, इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर तो गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ जॉब, और फिर क्या था बच्चों, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन वो बीइंग आउटसाइड था लेकिन कमिंग टू फॉर इंडिया ऑन अ विजिट। ओके बच्चों, एक्सेप्शन का मैं लिख देता हूँ, an Indian citizen or an Indian crew member सो बच्चों ने पहले वर्क नोट कर लिया था पहला पॉइंट, पर्सन क्या बालाजी एक्सेप्शन सिटीजन बच्चों जॉब के लिए बाहर जा रहा है, एक्सेप्शन में तो मालूम है आपको बेसिक कंडीशन ये अभी और नॉट राइटिंग है, एग्जाम में भी ऐसा डैश मत करना। एक्सेप्शन बच्चों, इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर अ जॉब पर्पस बच्चों, और इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन ओरिजिन मेंबर हु बीइंग आउटसाइड, वो बीइंग आउटसाइड तो बाहर है, और कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट बच्चों is said to be a resident of India in the previous year. If and only if he has been in India for how many days? 182 days or more. क्या बच्चों ये था, तो कंक्लूजन 182 आ रहा है क्या बच्चों, यस आ रहा है। अगर 182 नहीं होता तो बच्चों सेकेंड रूल पे जाते हैं हम लोग, 60 प्लस नो एक्सेप्शन है तो एक ही रूल था। अगर 182 नहीं होता था बच्चों तो डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट होता था। So has been in India for 191 days, so is satisfying the basic condition बच्चों, that's why क्या बच्चों रेसिडेंट है। और जब रेसिडेंट है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है बच्चों, ठीक ना, वो भी चेक करना पड़ता है। तो देखो बच्चों ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, आप खुद बताओ क्या अपना रूल है बच्चों, 10 साल में 2 साल, ओके ना। और देखो 17, 18, 19, 20 बच्चों, तो उसके पीछे क्या आएगा 18, 19, फिर क्या आएगा 17, 18, फिर क्या आएगा 60, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। उसके पीछे देखो बच्चों, अगर मैंने लूँ तो क्या आएगा 15, 16, 14, 15 बच्चों। उधर क्या दिया था, फर्स्ट टाइम बच्चों साउथ अफ्रीका गया था पहली बार ना, फर्स्ट टाइम तो 16-17 में पहली बार गया था, तो उसके पहले किधर था बच्चों, इंडिया में था। जब पूरा इंडिया में था फर्स्ट टाइम वो बाहर जा रहा है, फर्स्ट टाइम he went outside। तो बच्चों पहली बार अगर वो बाहर जा रहा है, फर्स्ट टाइम वो बाहर गया है बच्चों, तो उसकी पहले पूरा हिस्ट्री कहाँ था, इंडिया में। आपको क्या बोला था मैंने, कभी भी दिया लगा इंडियन फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड, तो उसके पहले का पास्ट हिस्ट्री इंडिया में था, बता बच्चों। तो मतलब 15-16 में बच्चों पूरा इंडिया में था, तो 15-16 में 366 दिन बच्चों, उसके पहले भी इंडिया में था 365 डेज। ऐसे कितना भी लेते रहो, हम लोगों को क्या था 10 साल में 2 साल बच्चों, तो क्या 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6 अभी तो बहुत है। और रेसिडेंट होने के लिए क्या रूल है बच्चों, सिंपल सा 182, देखो 182 है ईयर्स, तो रेसिडेंट है 182 है ईयर्स है। अभी तो हम लोगों ने कितने साल लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 नहीं लिए, 5 साल में 2 साल हो गया बच्चों। अभी और पीछे जाएंगे पूरा उसका पूरा हिस्ट्री इंडिया में ही है, ओके, तो पूरा अप्लाई हो रहा है। फिर क्या बच्चों 7 ईयर्स में कितना होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। देख लो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये दोनों ऐड करो 730 हो जाएगा बच्चों। अभी और भी पीछे और 2 साल जा सकते हैं हम लोग,
इसका तो दोनों रूल अप्लाई। कभी भी देखने का फर्स्ट टाइम रहेगा बच्चों, फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा है तो उसके पीछे का पूरा हिस्ट्री जब इंडिया का ही है तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा रेयर कंडीशन फुलफिल हो जाएगा बच्चों। ओके, अब कुछ बच्चे लोग जैसे अर्चना दी, हम लोग ने रूल रखा है बच्चों 10 साल, 7 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये मैक्सिमम है बच्चों। 10 साल में कोई 2 साल होना चाहिए और यहाँ 5 साल में 2 साल हो गया चलेगा। मैक्सिमम 10 ईयर में 2 साल होना चाहिए कंपल्सरी। 10 ईयर में नहीं हो पा रहा है, 11 साल में हो रहा तो नहीं, 10 से पहले कंप्लीट हो जाए तो चलेगा। आपको कॉलेज में या किसी जगह पे ड्यू डेट, लाइट बिल का बच्चों ड्यू डेट देता है कि इतने तारीख तक भरना है, उसके पहले भर देते, क्या लोग बोलते हैं मत भरो, वो मैक्सिमम डेट मिला है तो आपको डेट तक भरना है, आप उसके पहले ही भर सकते हो। हाँ, उसके बाद भरोगे बच्चों तो फिर आपको लेट फीस और पेनल्टी चार्ज होगा, बट उसके पहले यू कैन। ओके, तो ऐसे मैक्सिमम 10 ईयर में 2 ईयर्स होना चाहिए, तो उसको 5 साल में ही 2 साल हो जा रहा है। ओके, दैट्स गुड। ओके, इसका मतलब ये क्या आ रहा है बच्चों, दोनों रूल अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। और जब दोनों रूल अप्लाई तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलने वाले हैं। ओके, इसका तो बच्चों 2016-17 फर्स्ट टाइम गया है। ओके, 16-17, तो उसके पहले बच्चों 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, पूरा पीछे बैक साइड बच्चों। ओके, तो इसका तो ऑल द कंडीशंस का अप्लाई हो जाएगा आराम से। तो अब मैंने अगेन कंडीशन लिखा दी, यू नीड टू राइट इन द एग्जाम कंक्लूजन, मिस्टर बालाजी सिंह द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया। तो फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया बच्चों कभी 2016-17 में, 2016-17 फर्स्ट टाइम गया बच्चों। तो 16-17 बच्चों तो उसके पीछे पूरा इंडिया में है। ओके बच्चों, तो सो ही हैज बीन द रेसिडेंट फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो आपको पूरा डिटेल लिखनी थी। आप देखिए 10 साल में आराम से 2 साल रहेगा। देख लो बच्चे, आपने एग्जाम को वर्किंग में डाला है। ओके, और रिमेंबर हम लोगों ने अभी 5 साल ही लिया है, तो 10 साल पीछे जाना, पूरा उसका हिस्ट्री इंडिया में है। एंड ऑल्सो ही हैज बीन इंडिया फॉर मोर देन 730, 730 से ऊपर आएगा कि नहीं बच्चों, ये दोनों जोड़ो तो 730 हो जाएगा। ओके, तो मोर देन 730 डेज, सो ही फुलफिल बोथ द एडिशनल, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों। और जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मिस्टर बालाजी द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट था ये वर्किंग नोट बच्चों। जब भी ऐसे दिया रहेगा अलग अलग डेट पे आना जाना होता रहता है बच्चों, तो क्या करना है, कभी भी इंडिया के बाहर कितने दिन गया है बच्चों वो काउंट कर लो। आने का दिन और जाने का दिन दोनों इंडिया में बच्चों। ये डीडी क्या बच्चों, हाँ दिल्ली डेयर दिल्ली डेयरडेविल्स। डीडी है डिपार्चर डेट और एडी क्या अराइवल डेट, जाने और आने वाला दिन। ये दोनों डेट इंडिया में बच्चों, बाकी उसके बीच वाला दिन कहाँ आएगा, बाहर है। इस तरह से इंडिया के बाहर कितने दिन आना पड़ेगा, 175 आउट ऑफ 366 में बच्चों 175 बाहर है, तो बाकी का बैलेंस डेट इंडिया है। ठीक है बच्चों।